नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। गर्मी बहुत है और इस तेज धूप में हमें अपने खान पीन का खास ध्यान रखना होता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे इन गर्मियों में खुद का सही तरीके से ध्यान रखा जाए, किस तरह का हमें फूड इनटेक करना चाहिए। और साथ ही बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जो हमें सही जानकारी समझने में रोकते हैं कि कौन सा फूड वास्तव में न्यूट्रिशियस है, उससे भरपूर है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए और सही जानकारी के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति जैन, जो एक जानी मानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। वेलकम मैम ऑन न्यूज 21। थैंक यू मैम। सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर भी हैं, जिस तरह से गर्मी बहुत है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत होता है, किस तरह से हम किस तरह का फूड इनटेक करें, किस तरह का हमारा खान पीन रहे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर हर्षदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जयपुर राजस्थान स्पेशली समर के मामले में वैसे भी वर्ल्ड फेमस है। सो गर्मी के दौर में आपको हाइड्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा इम्प्रूव अपना करना चाहिए। आपको जो कुछ चीज़ों का मैं यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले पानी दिन भर का कम से कम 3-3.5 लीटर पानी आप ज़रूर से पिएं। दूसरा, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे बेल का शरबत हो गया या फिर ऐश गार्ड जिसको हम पेठा भी कहते हैं, कच्चा पेठा, उसका जूस। गोंद कतीरा अपने आप में एक मतलब आप ये मान के चलिए कि अमृत है इस पूरी गर्मी में, तो आप उसको अपनी गर्मी में पूरी डाइट में जरूर दिन में 1 से 2 बार आप उसको ले सकते हैं। ना सिर्फ आपका पूरे दिन का हाइड्रेशन या गर्मी से आपको दूर रखेगा, बल्कि आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। छाछ, दही से बने हुए जितने भी आप फूड प्रोडक्ट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आइटम्स बना सकते हैं, तो दही की लस्सी, नमकीन लस्सी, सत्तू दही के साथ में या छाछ के साथ में आप लें तो आपके लिए गर्मी का एक बहुत बड़ा ये रिलीफ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिएंट्स हम बहुत बार ये गलतियां कर देते हैं और बहुत सारे मिथ्स पे भी बात करेंगे आज की इस खास बातचीत में, कि बहुत सारे मिथ्स भी हैं न्यूट्रिएंट्स को लेके कि आखिर हम कौन सा न्यूट्रिएंट इनटेक करें, कौन सा नहीं करें। इस बारे में भी जो ऑडियंस है, स्पेशली इन समर्स, वो किस तरह आप सजेस्ट करेंगे? देखो, न्यूट्रिएंट तो ऐसा है हर्षदा कि आपको हर समय ही बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना जरूरी है। ठीक है, हमारे 6 पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो हमें हमेशा ही सबको लेना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान इस चीज पे रखना है कि हम खान पीन को जो अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं वो सीजनल हो। अगर हम गर्मी की बात कर रहे हैं तो जैसे मिलेट्स की बात करूं, रोटियों की बात करूं, तो आप जौ ज्वार को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। वो आपको ठंडी तासीर के लिए भी या गर्मी में एक राहत का काम करते हैं। दूसरा, अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो गर्मियों में आपको सीजनल सब्जियों की तरफ जाना है, चाहे फिर वो लौकी, टिंडा, तोरई हो गया, हरी सब्जियां जो आपको अवेलेबल हो रही हैं उस तरह की सब्जियों को अपनी डाइट में रखना है। कैरी की छाछ हो गई, गर्मियों में आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। दही की छाछ हो गई, तो आपको ये अपनी डाइट पे इंक्लूड रखना है। आपको अपने कार्य की जो आपकी कार्यशैली है या जिस तरह का आपका वर्किंग लाइफस्टाइल है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी डाइट में सब फूड न्यूट्रिएंट्स जो आप मुझसे पूछ रही हैं उनको इंक्लूड करना है। कोकोनट वाटर हो गया, नारियल का पानी, तो गर्मियों में आप 1 से 2 बार बहुत आसानी से आप उसको अवेलेबल भी है तो आप अपनी डाइट में रख सकते हैं। तो आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों ही भरपूर मात्रा में रहेंगे, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में आप जब भी बाहर जाते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आपको आ रहा है, आपके न्यूट्रिएंट लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उसके लिए नींबू पानी घर से बनाकर लेकर जा सकते हैं। आप कैरी की छाछ लेकर जा सकते हैं। आप सिंपल नारियल पानी, जैसे मैंने बताया, 2 से 3 बार वो ले सकते हैं। इसके अलावा गन्ने का जूस बहुत आराम से अभी अवेलेबल है, तो आप गन्ने के जूस को भी सुबह जब भी निकल रहे हैं 8, 9, 10 बजे तक आप गन्ने का जूस सुबह सुबह पी सकते हैं। पूरा दिन की एनर्जी आपको मिल जाएगी और डाइजेशन भी बरकरार रहेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि गर्मियों में हमें किन चीज़ों से स्पेशली बचना चाहिए, स्पेशली हम खान पीन की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ें, हम बाहर गर्मी से आए हैं और हम आते ही फ्रिज खोला और ठंडे पानी की बोतल पी ली, तो ये सबसे बड़ा एक चीज है कि इसमें आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। सो पहली चीज तो आपको ये नहीं करनी है गलती कि आते ही एकदम बाहर गर्म से सीधे सबसे पहले एसी के रूम में घुसे, फ्रिज खोला, ठंडी हवा खाई और ठंडा पानी पिया। और बहुत से लोग तो आइस क्यूब्स भी निकाल कर खाते देखे हैं मैंने, आई हैव सीन दिस। सो ये गलती नहीं करनी है। बॉडी का टेम्परेचर, जो आपका अंदर का टेम्परेचर है, उतना कूल डाउन होने दीजिए। और उसके बाद आप अगर बहुत अधिक प्यास लगी है तो फिर आप मटकी का पानी
प्रेफर कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे अपना नॉर्मल टेम्परेचर आने दीजिए बॉडी का, और उसके बाद फिर आप पानी पीजिए। इसके अलावा भरी गर्मी अगर है और खाने क्या चीजें नहीं खानी है इसकी मैं बात करूं, बहुत अधिक तला हुआ खाना आपको नहीं खाना है। फ्राइड फूड जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि दोनों ही फूड जो हैं वो बॉडी के अंदर एसिडिक फॉर्म लेकर आते हैं। और क्योंकि गर्मी बाहर भी बहुत ज्यादा है तो आप अनइजी फील करेंगे। इस समय गर्मी के टाइम पे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर आई मीन एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है उस हिसाब से बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो आपका एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी कम रहती है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है हल्का खाना खाना चाहिए। तो उस कंडीशन में फ्राइड फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। बहुत अधिक तीखा या मसालेदार खाना जो है वो अवॉइड करना है, और जंक फूड भी अवॉइड करने हैं। बच्चों के लिए ये बहुत कहना मुश्किल होगा कि जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि उनको तो जंक फूड ही चाहिए होता है, वही पसंद आता है। और एक और आपने लाइफस्टाइल की बात की कि हमारे वर्किंग आवर्स आजकल, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी हो चुकी है कि हमें, जो आपने न्यूट्रिएंट्स की बात की, हमें कौन सा किस टाइम पे खाना है, क्या अगर हम टाइम की बात करें किसी वक्त पे कि दिन में ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि फ्रूट्स रात को नहीं खाने चाहिए, फ्रूट्स दिन में ही खाने चाहिए, तो क्या इसे हम मिथ माने या खा सकते हैं? इंडिविजुअल बहुत मैटर करता है हर्षिता, बट मैं कहूंगी कि कोशिश करिए फ्रूट्स आप दिन में ही खाएं, है ना। अगर सुबह उठते ही खाली पेट, मैं हर जगह हेल्थ टॉक में क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ कि खाली पेट सुबह उठते ही कितने लोग चाय पीते हैं। 70% हाथ ऊपर होते हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में चाय चाहिए होती है, सुबह बेड से उठे और हाँ बिल्कुल। तो ये जो बेड टी का जो कल्चर है, इसके मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, नहीं करना है हमें। उस समय आप उठने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, पानी पीने के बाद आप एक फ्रूट या ड्राई फ्रूट खाइए, और फिर आप जो है अपना चाय, जो आप डेली का रूटीन है, आप उसको स्टार्ट कीजिए। लेकिन ओवरऑल मैं ये बोलूंगी कि फ्रूट्स आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसे दोपहर में 12-1 बजे तक खा लें। जितना लेट आप फ्रूट्स खाते हैं, आपके शुगर स्पाइक्स ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें अपना नेचुरल शुगर होता है, तो वो स्पाइक जरूर होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम लोग, स्पेशली जो हमारे क्लाइंट्स ओबेसिटी में है, वजन कम करने के लिए जो हमारे पास में आते हैं, उनको हम फ्रूट्स का सेवन जो बताते हैं वो दोपहर तक का ही बताते हैं कि आप 12-1 बजे तक खाइए। ये तो बात हो गई गर्मियों को लेकर किस तरह का फूड हमें इंटेक करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारे मिथ्स को लेकर, आजकल हर घर में, और ये लाइन भी आप इससे भी जरूर अग्री करेंगे कि एवरीवन इज डॉक्टर। सबसे बड़ी बात ये कि हर घर में आपको एक डॉक्टर जरूर मिल जाएगा। अगर हल्की सी सर्दी जुकाम है या कुछ भी है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, जो घर में इंसान है वही डॉक्टर बन जाता है कि ये रेमेडी है, ये ले लो, ये ले लो। देखो हर्षिता, इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत ही फनी सा एक वो बताऊंगी, और ये जोक नहीं है, ये रियलिटी चेक है। इंडिया में 3 चीजें एकदम फिक्स्ड हैं। सबसे पहले, जैसे आपने बोला कि हर घर में डॉक्टर है, तो ये फिक्स्ड है कि एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर। आपने एक बीमारी का नाम लिया, वहां पर तुरंत रेमेडी हाजिर है, ठीक है। एवरी टाइम इज अ टी टाइम। आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी कुछ नहीं है तो चाय हो जाए। और तीसरा जो है वो एवरी प्लेस इज द यूरिन प्लेस। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, बट ये फैक्ट है। तो जो पहले पॉइंट पे वापस आती हूँ, जो आपने जैसे बोला कि हर कोई डॉक्टर है, हाँ, हमारे यहाँ रेमेडीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उनको फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर किसी की बॉडी एकदम अलग है। हम अलग अलग परिवारों से, अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो हुए हैं, बड़े हुए हैं। हमारा खान पान अलग रहा है। अब भारत में तो आप जानते हैं हर स्टेट में फूड चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से हम सबकी जो अपब्रिंगिंग है, और जो फूड हैबिट्स हैं, चॉइसेस हैं, और बॉडी का जो हमारा पैटर्न है, वो सबका अलग अलग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके हिसाब से हमको चीजों को अपने अपडेट करना है और अपनी डाइट में लेकर आना है। सप्लीमेंट्स का अगर मैं जिक्र करूं तो सप्लीमेंट्स की, आजकल सप्लीमेंट्स लोग बहुत लेने लग गए। अगर किसी को हम कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम की गोलियां हम, और इस कैल्शियम को लेकर एक और मिथ भी है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो एसेंशियल हैं, कि अगर आपको कैल्शियम, अगर आपको अपना बढ़ाना है, आपका कम है कैल्शियम तो। पहले आपने बोला कि सप्लीमेंट्स, देखो सप्लीमेंट्स इसलिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी में सेल्फ नहीं बनते हैं या आप खाने से पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको हम सप्लीमेंटेड फॉर्म में लेते हैं ताकि उनकी कमी ना रहे। जैसे विटामिन डी अमूमन कम होता है, विटामिन B12, ये भी अक्सर आप देखेंगे कि वेजिटेरियंस में इसकी कमी
मिलती है। तो उस केस में सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि किसी सोर्स को आप नहीं ले पा रहे हैं या किसी कारण से वो बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो उस केस में हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इस मिथ की कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं लेते हैं तो बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो जमाने चले गए हैं, रिसर्चेस बहुत आ गई हैं। खाने पीने में अगर आपको कैल्शियम की कमी है और अगर आप दूध या आपका बच्चा दूध नहीं लेना चाहता है, तो दूध से बढ़कर शिमला मिर्च में कैल्शियम है, राजगिरा में कैल्शियम है, आपको अमरूद में उससे अच्छा कैल्शियम मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इंडियन फूड हैं अपने जिनमें आपको कैल्शियम का सोर्स बहुत अच्छा मिल जाता है। मिल्क को लेकर भी ये मिथी है कि मतलब छोटे बच्चे अगर दूध नहीं पीते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि कैल्शियम अगर आप बढ़ाना है या कैल्शियम आपकी कमी, हड्डियां अगर हड्डियां मजबूत करनी है, आपकी बोन्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप दूध पियो। अब आप देखो, इस जगह पे ये बताऊंगी आपको कि हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम के साथ में विटामिन डी भी चाहिए। विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है, और विटामिन डी में हम हमेशा लैक करते हैं। तो आप कितना भी दूध पिला लो, कैल्शियम तो बॉडी में लगेगा ही नहीं। तो चीजों को सही मायने में समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, धूप बच्चों को बहुत जरूरी है, जिसे हमने बिल्कुल गायब कर रखा है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 साढ़े 7, अब छुट्टियों का टाइम है, कोशिश करिए कि बच्चे पार्क में खेलें अर्ली मॉर्निंग। ऑफ कोर्स, क्योंकि अब इतनी गर्मी है तो आप 9-10 बजे तो बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, तो सुबह की धूप आप बच्चों को जरूर दीजिए और एक बैलेंस डाइट की तरफ खुद को और अपने परिवार को लेकर जाइए, जिसमें मिलेट्स भी हो, जिसमें भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां भी हो और फल फ्रूट भी हो और ड्राई फ्रूट्स भी हो, है ना। तो इन सब चीजों से आपको जो छोटी छोटी आपके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी होती है, ये ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट होने लगेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूध पीने से ही कैल्शियम आपको मिलेगा। और दूसरा, आजकल बहुत लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिल रहा है, कॉमनली बच्चों में है। तो अगर उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप उनको वैसे भी मिल्क नहीं दे सकते हैं, उस केस में आपको अदर सोर्सेज पे ही जाना पड़ेगा। तो आपको बहुत आसानी से मिलेट्स के अंदर, आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर बच्चे को कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि अगर हम लगातार देखते हैं कि अभी गर्मियों का टाइम है या फिर सर्दियों का है, वेट लॉस का अगर हम जिक्र करते हैं तो काफ़ी लोग, स्पेशली हम फीमेल्स की बात करें, तो वो अगर वेट लॉस में जाना चाहती हैं तो वो रात का खाना बंद कर देती है कि हम रात का खाना नहीं खाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि क्या ये मिथ है या फिर सच में हम रात का अगर खाना बंद करेंगे तो वेट लॉस होएगा? मैं हमेशा एक बात पूछती हूँ, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनको वेट लॉस करना होता है, तो उनका पहला ही होता है, मैम कितने टाइम में कितना करा दोगे, है ना। और अभी तो मैंने बिल्कुल रात का खाना एकदम बंद कर रखा है। रिजल्ट का पहले वेट होता है। हाँ, रिजल्ट का पहले वेट होता है और जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये जरूर क्वेश्चन पूछती हूँ कि बढ़ाया कितने सालों में है। हाँ मैम, हो गए 5-6 साल। मैम डिलीवरी के बाद से तो कम ही नहीं हुआ, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो मेरी समझ ये कहती है कि जिस चीज को बढ़ाने में आपको इतना टाइम लगाए ना, आप घटाने के शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते। नंबर 2, अगर ये बात करते हैं कि रात का खाना आप छोड़ने से आपका वजन कम हो जाएगा, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जिंदगी भर रात का खाना छोड़कर रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, रात का खाना छोड़ने से आपने पूरा एक मील स्किप कर दिया, तो उस समय की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसका आप क्या करेंगे? अब ज्यादातर क्या होता है, रात का खाना तो जोश में हमने छोड़ दिया, लेकिन जब सोने को गए तो सोते समय हमें बहुत तेज भूख लगती है, फिर हम किचन में जाके डब्बे ढूंढना शुरू करते हैं और फिर जो हाथ लगता है हम वो खाते हैं। ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ होता है। तो तरीके सारे ही गलत हैं। तरीका ये है कि आप रात का खाना शाम को 6:30 7:30 के बीच में अपना खत्म कर लीजिए, नंबर 1। उसके बाद फिर आप 3 घंटे का गैप रखिए अपने सोने और खाने में, और उस खाने को आप लाइट रखिए। लाइट मतलब आपको खिचड़ी पे ही जिंदा नहीं रहना है या आपको स्मूदीज ही नहीं लेनी है। लाइट का मतलब है आप एक अच्छा बैलेंस्ड मील लीजिए, उसको टाइमली खाइए, क्योंकि वो आप ज्यादा आसानी से कर भी सकती हैं और हमेशा कर सकती हैं। किसी भी एक तरह की पर्टिकुलर पैटर्न को आप अपनी बॉडी में मत अकस्टम होने दीजिए। अदरवाइज उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो आप वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन ये जो चक्कर एक घूमता है कि डाइट पे थे तो वजन कम हो गया, डाइट छोड़ी तो बढ़ गया, डाइट पे कम किया और फिर बाद में बढ़ गया, तो ये सस्टेनेबिलिटी वाला गेम नहीं है। तो मैं कभी इसके फेवर में नहीं रहती। हमेशा एक सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ आपको जाना चाहिए। उसके लिए आप शाम का खाना जल्दी खाइए, बंद नहीं कीजिए, बिल्कुल। रोजाना एक ही समय पर खाना खाना, जो अपनी पूरी लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग आवर्स हैं, उसके हिसाब से ये आजकल मेरे को लगता है कि थोड़ा पॉसिबल कम हो पा रहा है। तो इसको हम किस तरह मैनेज करें? कि हम ब्रेकफास्ट अगर हमने इतने बजे कर लिया है कि हम इतना टाइम तो निकाल सकते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट इतने बजे करना है और ब्रेकफास्ट और लंच में उतना गैप होना चाहिए। हर्षदा देखिए, इंडिविजुअल सबका अलग अलग है। अगेन
कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मील्स लेते हैं। तो ये उनका क्या पैटर्न पिछले टाइम मतलब बचपन से उन्होंने फॉलो किया है, मैं इस पे ज्यादा फोकस करती हूँ। टाइमिंग की बात करूं, मैं बिल्कुल बोलूंगी कि अगर आपका टाइम नाश्ते का 8:30 से 9 है तो आप कोशिश करिए 8:30 से 9:30 तक मैक्सिमम अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अगर 9 का ब्रेकफास्ट आप 11 बजे कर रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपने एक पूरे मील का टाइम निकाल दिया। उस समय फिर आपकी मेटाबॉलिज्म उस टाइम के लिए स्लो हो गया और दूसरा मील आपका स्किप हो गया। तो बिल्कुल मैं ये बोलूंगी कि जो मील आपका टाइम है, आप एक ब्रैकेट बना लीजिए कि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का मैं ये ब्रैकेट है, इसमें मैं अपना ये वाला मील जो है वो खत्म कर लूंगी या कर लूंगा, जिससे आपका एक पैटर्न बन जाता है। और बॉडी का भी एक सिस्टम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर वो लंच का टाइम है या डिनर का टाइम है, उस समय आपको डेफिनेटली भूख लगेगी और बॉडी ब्रेन एक सिग्नल देगा ही देगा, जिस समय आपके उस तरह के एंजाइम्स ऑटोमेटिकली रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो यू डेफिनेटली हैव टू ईट योर फूड ऑन टाइम। बिल्कुल। और अगर हम दूसरी तरफ ये भी बात करें, वेट लॉस की हमने बात करी, अगर बहुत लोग होते हैं जिनको वेट बढ़ाना होता है, वो लोग जिमिंग करते हैं, वो लोग कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, और कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए भी सुना है कि जंक फूड खाओ, बाहर का खाओ बढ़िया, तो आपका ना वेट बढ़ जाएगा बढ़िया। क्योंकि जिनका उनको वेट लॉस करना है वो ये बोलते हैं कि जंक फूड कम करो, तो जिनको वेट बढ़ाना है तो वो जंक फूड खाओ। देखिए, वेट बढ़ाने का मतलब केवल फूलना या शरीर को फुलाना नहीं है, है ना हर्षदा। हमको क्या करना है, हमको एक हेल्दी वेट गेन करना है। जैसे हम हेल्दी वेट लॉस की बात करते हैं, वैसे ही एट द सेम टाइम हम हेल्दी वेट गेन की भी बात करते हैं। हेल्दी वेट गेन के लिए आपको अपनी डाइट में उन सब न्यूट्रिएंट्स को रखना है जिसकी आपकी बॉडी बनी है। तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स लेने हैं, आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं, है ना, विटामिन्स मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट है वो, और एट द सेम टाइम आपको राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज करनी है। तो जितने वेट गेन के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक दिन छोड़ के जब आप करते हैं तो बॉडी का मसल्स आपको गेन होता है, और एट द सेम टाइम हम इस तरह का फूड उनको सजेस्ट करते हैं जिसमें कम क्वांटिटी में हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हो, जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो, उसके डाइजेशन पे काम करते हैं। जंक फूड खाने से किसी भी हाल में आपका वेट नहीं बढ़ सकता। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपका फैट बढ़ जाए और आप मोटे लगने लगो, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ वेट गेन। तो वेट गेन के लिए आपको किसी भी तरह से जंक फूड पर जाना उचित भी नहीं है, और मैं कभी अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स को अलाउ भी नहीं करती। टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीमेल्स में भी देखने को मिलती है, चाहे वो समर्स हो चाहे वो विंटर्स हो। तो स्पेशली हम पीसीओडी का अगर जिक्र करते हैं, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स को मुझे लगता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हम इस पीसीओडी को हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं या पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट? सो पीसीओडी, जैसे आपने कहा, इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस। दिस इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपकी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से या फिर अनहेल्दी फूड की वजह से आपको कुछ इस तरह के हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस होते हैं, जहां पे आपकी ओवरीज के आउटर लेयर पर सिस्ट फॉर्म हो जाती है और आपकी ब्लीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है या साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और अदर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें सीधा सा एक पैटर्न है, आपको दो ही चीजों पे मेजरली फोकस करना है, वो है आपका डाइट एंड आपका लाइफस्टाइल और वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी। जितना हेल्दी फूड, जितना बैलेंस फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उतना अच्छा आपका हार्मोन्स जो है वो बैलेंस आउट होगा, है ना। तो उसके लिए एक अच्छा अमाउंट का प्रोटीन, वेदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जिस भी तरह का आपका खाने पीने का पैटर्न है, स्पेशली वी टॉक अबाउट वेजिटेरियन हियर, एंड साथ में आपका a good source of other nutrients, other vitamins, healthy fats। जैसे ज्यादातर हार्मोनल केसेस में मैंने देखा है वजन स्पीड से बढ़ता है तो सबसे पहले लोग घी तेल छोड़ देते हैं, है ना, which is again very very wrong practice। क्योंकि अगर हेल्दी फैट्स नहीं हैं, कुछ हार्मोन्स आपके कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं, अगर फैट ही नहीं जाएगा बॉडी के अंदर बिल्कुल, तो हार्मोन्स का ऑफ कोर्स इम्बैलेंस होगा। फॉर दैट वी नीड सम अमाउंट ऑफ फैट्स ऑल्सो। सो देयर इज अ प्रोपोर्शन फॉर दैट कि आप एक अच्छा हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन, जैसे A2 गाओ घी, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑयल्स एंड घी, वी हैव टू हैव इन आवर डाइट सो दैट बैलेंस आउट योर एंटायर फूड। साथ में अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब ये तो हो गई कि क्या हमें खाना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं फोकस करूंगी हार्मोनल केसेस में कि क्या चीज हमको नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले पैकेज्ड फूड,
जितने भी टेट्रा पैक्स आपके जूसेस के हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर, या जितने भी प्रोसेस जो नेचुरल फूड नहीं है, डेफिनेटली बिग नो फॉर इट। तो आपको सबसे पहले नमकीन्स, बिस्किट्स, जितने भी चिप्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस आप अच्छा समझ के, शुगर फ्री समझ के जो पी रहे हैं, आपको इनको रिस्ट्रिक्ट करना है। सो ये चीज आपको अपनी डाइट में से हटानी है एंड देन हेल्दी फूड की तरफ जाना है। एंड आई एम टेलिंग यू विद माई 22 years एक्सपीरियंस हर्षदा, मैंने पीसीओडी के केसेस को 100% क्योर किया है। 100%। पीरियड्स एकदम रेगुलर हो जाते हैं, एक्नेस गायब, हेयर ग्रोथ जो आपकी आई हुई है, टेस्टोस्टेरोन, कॉन्स्टिपेशन, इवन प्री डायबिटिक केसेस होते हैं पीसीओडी के ज्यादातर करके, वो सारा की सारा पूरा प्रॉपर रिवर्स हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, डिपेंडिंग क्लाइंट कितना हमें सपोर्ट कर रहा है, बट वो पूरा चेंज हो जाता है। तो इसको हम वापस आराम से क्योर कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं, हेल्दी साइड रहते हैं, तो वो वापस रिवर्स बैक हो ऐसा भी बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे ऑडियंस में हमें अगर सुन रही होंगी तो ये उनके मन में भी जरूर सवाल आएगा, जो मैं पुट कर देती हूँ, कि आपने कहा कि हर न्यूट्रिएंट, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कैल्शियम हो, एक प्रोपोर्शनेट, एक उस मात्रा में होना चाहिए। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास, वो ऐसे बोलते हैं हमारे पास तो वक्त नहीं है कि हम क्या गिनने या हम नापने बैठेंगे कि हमारे बॉडी में इतना है, इतना नहीं है। इसको किस तरह से मैनेज किया जाए आखिर? वेरी गुड क्वेश्चन। सो हर्षदा, मुझे लगता है आपको ना उसके लिए कुछ गिनने बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी हेल्थ को ना बहुत सेकेंडरी रखते हैं। बिलीव मी, हम उस लेवल पे जब तक आ नहीं जाते ना कि बिना डॉक्टर के अब चलेगा नहीं, तब तक हम जितनी बॉडी हमारे सिम्टम्स देती है, जितने साइन देती है, उसको हम अच्छे से इग्नोर मारते हैं। ठीक है। इवन अगर पीरियड्स भी, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि साल भर हो गया पीरियड्स आए नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर के यहाँ गए ही नहीं है या किसी से कंसल्ट ही नहीं किया, अपने आप ही हम यूट्यूब और रील्स देख देख कर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले किसी भी चीज को आपको नाप तोल के खाने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। माइंडफुल ईटिंग चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। आप जो भी खा रहे हैं, आपको ये तो पता है ना क्या अच्छा है क्या खराब है, तो आप अच्छे के ऑप्शन में जाइए और आप वहां पर एक बैलेंस मील की तरफ जाइए कि मैं मिलेट्स भी इंक्लूड करूं, मैं मेरी खाने की प्लेट में मेरे पास चपातियां, अच्छे अमाउंट की ग्रीन सब्जी भी हो, उसमें सैलेड भी मैं खा रही हूँ। ठीक है, मैं पूरे दिन में हाइड्रेशन लेवल अच्छा कर रही हूँ, मैं कोर एक्सरसाइज, अगर नहीं एक्सरसाइज का टाइम है तो कम से कम 3 से 5 सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, जिससे मेरी बॉडी एक जोन में है, एक अच्छे उसमें है, पॉजिटिविटी भी आती है। तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज को गिनना तोलने की जरूरत कभी भी नहीं है। हम भी नहीं करते जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हम उनको ये बताएं कि सुबह इतने ग्राम आपको इतना लेना है। इट इज ऑलवेज अबाउट योर ओन बॉडी। आपको पता है जब आप खाने बैठते हैं तो आपको एक सिग्नल आता है कि नाउ आई एम फुल, उससे पहले एक सिग्नल आता है नाउ आई एम काइंड ऑफ फुल। काइंड ऑफ फुल में यू हैव टू स्टॉप, राइट। बट हम क्या करते हैं, टीवी चल रहा है, हम खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो सिग्नल कब आ रहा है। We are so engrossed with the system, with the TV or our phone or scrolling the reels, and we are nowhere seeing our plate. हम connected ही नहीं है अपने मील से। तो जैसा तन वैसा मन, जितना आपने उस खाने को फील किया उतना ही वो आपके शरीर को लगा। तो सिंपल गणित है, अपने खाने से कनेक्ट होइए, आप माइंडफुल ईटिंग कीजिए। जहां आपको ये सिग्नल आता है कि आई एम काइंड ऑफ फुल, स्टॉप ईटिंग, है ना। पानी 1 से 1.5 घंटे के बाद, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स के बाद पीजिए। खाने के बाद थोड़ी सौंफ खाइए, थोड़ा सा वॉक करिए। अगर आप प्रोफाइल आपका सिटिंग का है तो आप स्टैंडिंग वर्क ले सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस करिए, लिफ्ट से जाना बंद कीजिए, सीढ़ियां लीजिए, टीवी का रिमोट मत लीजिए, टीवी को डायरेक्ट ऑपरेट कीजिए। खाना एक जगह पर बैठकर खाइए, डाइनिंग पर बैठकर खाइए, टीवी या गैजेट्स मत देखिए। अपने गैजेट्स को 1 घंटे पहले बंद कर दीजिए, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आज मैं आपको भी बोलूं तो आप बोलोगे Kirti, are you serious? So all those things you need to change, not that you have to count your calories, है ना। And before that, I would request all the audience, keep your health on priority, which we never keep. आज मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसी डाइट देना जो मैं आराम से फॉलो कर सकूं। आप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं ऐसी दवाइयां देना जो खाने में मीठी हो और मैं खा पाऊं, याद रख पाऊं। नहीं ना, डॉक्टर ने लिखा ये खानी है तो आप खाते हैं। बट फूड में यू ऑलवेज आस्क चॉइसेस। The food is the alternative medicine. I am a functional nutritionist too. और मैं जो बीमारियां आपकी हैं उनको खान पान से ही ठीक करा रही हूँ। दिस इज आने वाले टाइम का ये ट्रीटमेंट है। बिलीव मी, आपको बहुत सारी चीजों के लिए दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। वो चीजें अब आराम से, मतलब आज के टाइम में फंक्शनल न्यूट्रिशन इसीलिए इतना पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आपका मेडिसिन जो है वो आपका खाना हो सकता है।
बशर्ते कि आप उस पे फोकस तो करिए, आप राइट डायरेक्शन में तो आइए। तो वो करना जरूरी है, काउंट करना जरूरी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन है कि बहुत लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग से हमने सुना है कि आप जो पानी है, पानी पीते हैं, आप वो बैठ के पानी पीजिए, कहीं खड़े होके पानी मत पीजिए। इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? ये बिल्कुल सही बात है कि आपको बैठ के पानी पीना चाहिए। जब आप खड़े होके और इस तरह से पानी पीते हैं बॉटल से ऊपर, जो जनरली प्रैक्टिस है, तो साथ में एयर भी गल्प करते हैं, तो यू माइट फील मोर फुल। तो आप हो सकता है आधे की जगह 1 गिलास पानी पी सकते थे, लेकिन आपने उसको क्योंकि ऊपर से पिया और एयर इनकॉर्पोरेट भी हुआ, तो आप हाफ पर ही रह गए। और दूसरा, किसी भी चीज को इंजॉय करके रिलैक्स होके करिए ना, हमेशा हम जल्दबाजी में करते हैं। तो बैठ के अपना मी टाइम निकाल के, जैसे सुबह मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब आप मॉर्निंग का पानी पीते हैं तो आप रिलैक्स होके उसको फील करके पीजिए, सिप सिप करके। यू कैन प्रोबेबली थिंक अबाउट योर ओन वर्क कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा निकलेगा। एक मैनिफेस्ट आप उस समय बैठ के कर सकते हैं। सो दीज आर दी टेक्निक्स बेसिकली वेयर एंड यू कैन फोकस मोर ऑन योर हेल्थ। सो ऑफ कोर्स अगर आप बैठ के पानी पीते हैं, तसल्ली से पानी पीते हैं, दैट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, इम्प्रूव योर एंटायर सिस्टम, एंड पानी की मात्रा भी ज्यादा पी सकते हैं। थैंक यू सो मच कीर्ति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 21 में, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का किस तरह से ध्यान रखा जाए उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर कीर्ति जैन से कि हम छोटी छोटी बातों का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, और साथ साथ इस गर्मी के मौसम में अपनी सेहत को फिट और फ्रेश कैसे रख सकते हैं। इसके साथ आज की खास मुलाकात में कीर्ति के साथ इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।